हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चैतन्य कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आज अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मित्रों ऑलरेडी पिछले कुछ एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं चुनिंदे प्रश्न के साथ मैं आज इस सेशन में आया हूँ। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। मित्रों देखिए, ये ऑलरेडी आपका 2010 और 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मित्रों यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। प्रश्न का ऑप्शन देखिए, असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। अ और ब दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बता दें कि हम असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी क्रियाकलाप को भी पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन करते हैं, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाओं को पढ़ते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। आज का अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं। आपको बताना है उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। मित्रों जैसा कि आपको पता है, उत्पादन भी आर्थिक क्रियाएं ही हैं, उपभोग, विनिमय और निवेश ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं, इसलिए इसका सही आंसर डी नंबर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन करते हैं। आपको पता होगा व्यष्टि मतलब होता है व्यक्तिगत, छोटा या फिर सूक्ष्म। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसका सभी आंसर हो जाएगा, अर्थात डी नंबर करेक्ट जो है ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि निम्न में से किसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय को, ऑप्शन बी पूर्ण रोजगार को, ऑप्शन सी कुल उत्पादन को, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। क्योंकि आपको बता दें, राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार और कुल उत्पादन ये सभी का आंसर, सभी का जो है ना अध्ययन हम लोग करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। तो चलिए मित्रों, अब आज का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और जल्दी से आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाता है। आज का अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे। मित्रों आज का अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा कौन सी है। आपको बताना है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, या इनमें से सभी। तो मित्रों इसका भी आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं। आपको बताना है उत्पादन के कौन साधन हैं। तो उत्पादन के साधन भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, अर्थात इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मित्रों आपको पता होगा कि ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है आज का, माइक्रोज जिसका अर्थ छोटा होता है, निम्न में से कौन सा शब्द है। आपको बताना है माइक्रोज कौन सा शब्द है। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीक शब्द। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया। आपको बताना है कि व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया है। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैगन फ्रिश। जी मित्रों, रैगन फ्रिश महोदय ने ही इनको दो भागों में बांटा था। और आपको बता दें रैगन फ्रिश महोदय जो हैं वह नॉर्वे की जो है ना अर्थशास्त्री है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न देखेंगे। और आज का अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मित्रों आज का अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आपको बताना है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह बात किसने कहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र चयन का तर्क कहा किसने कहा है। अर्थात आपको बताना है अर्थशास्त्र चयन का तर्क है, यह बात किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए हिक्स, बी किन्स, सी रॉबिन्स, डी मार्शल। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मित्रों इसका सही आंसर हम बताते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और रॉबिन्स। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे है। आज का अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसे शामिल किया जाता है। जैसे आपको बता दें व्यक्तिगत छोटे इकाई सभी इसमें आ जाते हैं, तो व्यक्तिगत इकाई भी आ जाएंगे, छोटे चर भी आ जाएंगे, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी आ जाएंगे। अर्थात डी नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और आज के अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 12 है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। आपको बताना है अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा के जन्मदाता कौन है। यानी किसने बताया कि अर्थशास्त्र कल्याण से संबंधित विषय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। तो मित्रों यह छोटा सा सेशन लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था। इस सेशन को पढ़ने के बाद निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। तो आप ज़रूर एक बार हमें कमेंट करके बताएंगे कि यह छोटा सा सेशन आपको कैसा लगा। मित्रों इस प्रकार के और भी वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।